चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं। क्या बोला है देखो, सेम है राइट, ये एक सेमी सर्कल है, उसमें से एक रेक्टेंगल जा रहा है। इसके पहले जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें क्या था, एक ट्रायंगल था, उसके अंदर से रेक्टेंगल जा रहा है। चीजें सेम ही है, सिंपली है। इसको एरिया 1 नाम दे दो, ये रेक्टेंगल इसको 2 नाम दे दो, दोनों का एरिया निकालो। इसका जो रेडियस है वो कितना है, यहां से देखो 300 है, डायमीटर कितना है पूरा 600 है, बराबर। सो A1 एरिया 1 क्या आएगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 300 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट कर, इसका वैल्यू पता क्या है, दैट इज नथिंग बट पाई इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 141371 141371 यही है क्या, 0.67 mm स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर A1। अभी A2 क्या है स्टूडेंट्स, मेरा बेसिकली रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है 200, डेप्थ कितना है 100। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 करो या 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, which is equal to 20,000 mm square। Is that clear? अभी देखो, अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है, that is nothing but the location of the centroid। अगर तुम अच्छे से देखोगे, अगेन ये एक्सिस जो है ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है। अगेन ये जो फिगर है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जब इसको हम लोग कट करेंगे बीच में से, इसके ऊपर फोल्ड मार के रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। सो देयरफॉर यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, एज द गिवन फिगर इज symmetrical, as the given figure is symmetrical about, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, वे x नहीं है, वर्टिकल एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है। सो y एक्सिस, देयरफॉर मेरा x बार जो होगा वो क्या होगा, पूरे डायमीटर का आधा, या फिर यहां से ओरिजिन से ये पॉइंट से लेके यहां पे, which is nothing but 300, which is the radius, which is equal to 300 mm। This is मेरा x बार। क्लियर है, x1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। नाउ x1 देखेगा तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का CG ये प्लेन के रेफरेंस में कंसीडर करने का है, तो ये कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे लाई करेगा, which is nothing but कितना आता है 4r/3 पाई, बराबर ना। अभी देख भाई डायग्राम ऐसा होने दे, यहां से इसका CG कहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट पे लाई करेगा, which is 4r/3 पाई, बराबर। या फिर डायग्राम उल्टा रहने दे, CG तो उतने ही डिस्टेंस पे लाई करना है ना, कितने पे, 4r/3 पाई। समझा क्या, ये उल्टा कर या सुलटा कर, सेम ही आने वाला है, 4r/3 पाई ही आने वाला है। सो जो x1 होगा उसका CG क्या होगा, 4r/3 पाई, which is equal to 4 into 300 divided by 3 into पाई। सॉल्व कर ले, हाँ सॉरी y1, so that will be equal to 4 into radius, that is 300 divided by 3 into pi, which is equal to 127 आया क्या, y1 is equal to कितना आया, 127.32 mm। This is the value of कितना, 127.32। This is the value of y1। अभी क्या कैलकुलेट करना है, अभी y2 कैलकुलेट करना है। y2 सिंपल है, डेप्थ कितना है 100, तो उसका आधा रेक्टेंगल का, that is y2 will be equal to 100 divided by 2, which is nothing but equal to कितना आएगा 50 mm। Is that clear? y2 is equal to 100 divided by 2, which is equal to 50 mm। सिंपल है, अभी y बार कैलकुलेट करूंगा, y बार का फॉर्मूला क्या है, a1y1 minus a2y2 upon a1 minus a2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a1 कितना आया है 14137.67 मल्टीप्लाइड बाय y1 कितना है 127.32 माइनस a2 कितना है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है 50 अपॉन एरिया 1 दैट इज 14137.67 माइनस 20,000।
इतना लिखा है, वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। सेंट्रॉइड का कितना आता है 141371.67 मल्टीप्लाइड बाय 127.32 माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 141371.67 माइनस 20,000। आंसर आता है 140.606। कितना है y बार की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 140.06 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा स्टूडेंट्स y बार। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने को y बार की वैल्यू आ गई। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड किधर आएगा, ऊपर से कितने पे आएगा 140, मतलब ये पॉइंट पे आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट क्या आ जाएगा मेरा x बार आ जाएगा विच इज इक्वल टू इतना ही, दैट इज नथिंग बट 300 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। एंड जो y बार होगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 140.06 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ मेरा y बार, दैट इज नथिंग बट सेंट्रोइड, दैट इज x बार एंड y बार। क्लियर है, इतना समझ रहे हैं? चलो नोट कर लो फटाफट।